केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर 31 जुलाई को आए आपदा में प्रभावित घोड़े खच्चर संचालकों को आपदा के 7 माह गुजर जाने के बाद भी मुआवजे की राशि वितरित न होने से नाराज घोड़े खच्चर संचालकों ने अखिल भारतीय किसान सभा तथा मजदूर संघ ट्रेड यूनियन के संयुक्त बैनर तले तहसील परिसर में प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शन के दौरान उप जिलाधिकारी को 7 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग की। तहसील प्रशासन द्वारा घोड़े खच्चर संचालकों को 1 सप्ताह के भीतर मुआवजा वितरित होने का आश्वासन मिलने के बाद ही घोड़े खच्चर संचालकों का गुस्सा शांत हुआ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत केदार घाटी के दर्जनों गांवों के सैकड़ों घोड़े खच्चर संचालक तहसील परिसर में एकत्रित हुए तथा अखिल भारतीय किसान सभा व मजदूर संघ ट्रेड यूनियन के बैनर तले सभा में तब्दील हुए। सभा को संबोधित करते हुए घोड़ा खच्चर ट्रेड यूनियन संरक्षक अवतार नेगी ने कहा कि अगस्त में स्वीकृत आपदा राशि का 7 माह बाद भी वितरित न होना आपदा प्रभावितों की अनदेखी है, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जारी की गई प्रभावितों की लिस्ट भी न्याय संगत नहीं है। कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री आनंद सिंह रावत ने कहा कि आपदा के 7 माह बीत जाने के बाद भी आपदा की राशि वितरित न होना आपदा प्रभावितों के साथ सरासर अन्याय है। गुरिल्ला संगठन जिलाध्यक्ष बसंती रावत ने कहा कि एक तरफ शासन प्रशासन आपदा प्रभावितों को आपदा राशि वितरित करने की कोरी घोषणा कर रही है, दूसरी तरफ आपदा प्रभावित मुआवजा पाने के लिए दर दर भटकने के लिए विवश बना हुआ है। निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य गुप्तकाशी गणेश तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार व प्रशासन आपदा राशि वितरित करने में भेदभाव कर रही है। सीटू जिला महामंत्री वीरेंद्र गोस्वामी ने कहा कि यदि 1 सप्ताह के अंतर्गत 31 जुलाई के आपदा प्रभावित सभी वर्गों के आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो आंदोलन को और गति दी जाएगी। इस मौके पर किसान सभा जिलाध्यक्ष अशार सिंह गिरवान, जिला उपाध्यक्ष दौलत सिंह रावत, जसपाल लाल, दयाल सिंह, सुरेंद्र पुष्वान, पवन गवानी, दिनेश पुरोहित, प्रेम सिंह, जगत सिंह, प्रकाश सिंह, बलवीर सिंह, विनोद सिंह, नरेंद्र सिंह, दिलवर सिंह सहित विभिन्न गाँवों के सैकड़ों आपदा प्रभावित मौजूद थे। बहुशान सभा की ओर से भी एक आयोजन रखा गया था, उसके ऊपर आज मजदूर संघ का ये कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। देखिए, सबने कहा, सबने सुना, और मैं जो देख रहा हूं, जो हो रहा है, मैं हमेशा तहसील मुख्यालय में बैठता हूं और जब मेरे 11 साल की उम्र थी, इस तहसील बाउंड्री का मैंने सूत पकड़ रखा है। बड़े बड़े इंजीनियर उत्तर प्रदेश से आए हैं तब से आज तक। अब आपकी बात करता हूं, संघ शक्ति कलयुग है। इस कलयुग में अगर आपका संगठन नहीं है तो आपकी ताकत नहीं है। चलो एक चीज और, चेत चेत, अरे चेत चेत जब तक न जाए सारा खेत। तुम लुटने वाले हो, तुम्हें लूटा जाएगा। मेरे मन में आंसू आते हैं जब तुम्हारी वार्ता मैं सुनता हूं, लेकिन जब मुझे अगर कोई बुला दे तो मैं किसी की परवाह किए बिना अपने लोगों के बीच में खड़े होने की हिम्मत रखता हूं, और आज तक मैंने किया है। यहां बड़े बड़े विधायक आए, बहुत बड़े बड़े मंत्री आए, क्या किया पूछो कितने समय से, और मैंने अगर किताब खोल दी आम जनता के बीच तो इनको तुम्हारे सामने से भाग के जाना पड़ेगा। वो कार्य हमने बिना किसी पद के कर रखे हैं। कोई अधिकारी हो, कोई कुछ हो। अभी देखो, मजदूर हमारे मजदूरी कर रहे हैं, मुझे पीड़ा है। अरे भाई, हमारी आशा है आप, हमारी उम्मीद है। आप केदारनाथ में जो धन कमाते हैं उससे ऋषिकेश का व्यापारी भी जो है आस लगाए बैठा है। और यदि ऋषिकेश में यात्रा रोकी जाती है, और हमारे जैसे इन्होंने पिछले साल किया है, लॉकडाउन को भूल गए हो तुम लोग। लॉकडाउन में इन्होंने कितनी कमर तोड़ी हमारे बच्चों की। 5 साल के बच्चे के जो है चालान इन्होंने काटे हैं, एक साल भर तक लोगों को रगड़ाया है, महिलाओं को परेशान किया है। किस दुनिया में हम जी रहे हैं? कहां हो हम? क्या है हमारा औचित्य? इस देश में हो क्या रहा है? जो पाप हो रहा है, हम तो कहते हैं कि लो बदला इस जुल्म और पाप का, जो ये दाना बैठे हैं चारों तरफ, घोर कलयुग आ चुका है। लो बदला इस जुल्म और पाप का, नाम हिंदुस्तान से मिटा दो इन दुष्ट पापियों का। दे सकते हैं। बहुत सुंदर। आपका कार्य होगा जहां जहां भी, अगर आप लोगों की तरफ से कहीं भी खड़े होने की जरूरत पड़े, आपके जो कार्यकर्ता है, जो आपका संचालन करते हैं, मैं जरूर निश्चित रूप से हर जगह आता हूं। और आज हमें पीड़ा है कि हम भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे वहां से कमा के लाएंगे,
दो चार पैसे कमाएंगे, अपने घर को भी चलाएंगे, या उसी गुप्त का जो दुकानदार है वो भी आप पे आशा लगाए हुए बैठे हैं। और सुनो, पिछली बार तो तुमने देखा, मुझे उम्मीद है इस समय वो और हमको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कई यात्रा सीजन हमारा खत्म न कर ले। इस बात पे तुम लोग रेडी रहना, तैयार रहना। ये कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, जो इनकी समझ में आएगा कुछ भी कर सकते हैं। ये इंसानों को मारने में कोई, मनुष्य को मारने में कोई तकलीफ नहीं होती। आप देखे किधर आता है कि अभी तक सूची नहीं आई है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, वहां सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जितनी गाड़ियां वहां खड़ी थी उनके आदमी कहां हैं, हमारे आदमी कहां हैं? ढकोसला बचा रहे हैं। 50 करोड़ पार करेगा तुम्हारा कुंभ का स्थान। इनसे पूछा जाए कि कुंभ स्थान में तुमने कितनी जानें ले ली है, सारी बातें सारी मीडिया को कह दिया है इन्होंने। कोई मीडिया में कोई खबर नहीं छपेगी। आखिर क्यों भाई? हमें अधिकार है, हमें पूछने का अधिकार है। आज हम आपके बीच में खड़े हैं, जो आपकी मांग है उसको पूछने का हमारा भी अधिकार है। हमने भी कमिश्नर साहब से बात की है, मैंने डीएम साहब से बात की है। मैंने कहा स्थानीय लोगों को पहली बेहतर दे दी जाए, स्थानीय आदमी जो हमारे है केदारनाथ में, उनको पहली प्राथमिकता दे दी जाए। हमसे कहा गया है रावत जी ऐसा है, हम अलग से आपसे बात करेंगे, वो बात दोबारा हो नहीं पाई। अब किस पर विश्वास करें? मैं धन्यवाद करूंगा। और अभी देखिए, कभी हम में है, हम दोस्त दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन कभी जब जब ये ऐसी बात होता है, मैंने कौरवों की जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। इसलिए आप लोगों को देखिए, ये देखो, वक्त आएगा, वक्त आएगा फिर देखा भाला जाएगा। और जो इस देश में ये कर रहे हैं, वक्त आएगा फिर देखा भाला जाएगा। इस कपट का भी 2027 के चुनाव में बदला चुकाया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। आज तहसील परिसर में ट्रेड यूनियन, मजदूर संघ और व्यापारी, टेंट व्यवसायी, सभी केदार घाटी में कार्य करने वाले जो व्यवसायी वर्ग था, यहाँ पर तहसील प्रशासन में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत एकत्रित हुए थे, जिसमें हमने जिलाधिकारी जी को इस बात की सूचना से अवगत कराया था कि विगत 31 जुलाई 2024 को घटित आपदा के प्रभावितों के लिए जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 9.8 करोड़ की धनराशि जो स्वीकृत की गई थी, उस धनराशि के आवंटन के संबंध में जो हमने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया था, उसमें हमने कहा था कि ये धनराशि पिछले 8 महीने से वितरित क्यों नहीं की गई और प्रभावितों को इससे लाभान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार का जो हमारा ज्ञापन था, उसमें हमने एक अल्टीमेटम दिया था, एक चेतावनी का पत्र दिया था। उसमें ये कहा था कि हम 5 तारीख से वहां पर धरना प्रदर्शन तहसील परिसर में करेंगे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज क्षेत्रीय लोग इकट्ठा हुए हैं, सबका विचार विमर्श हुआ और उसके उपरांत तहसीलदार साहब को हमने वो ज्ञापन प्रेषित किया, जिसको वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, संबंधित सक्षम अधिकारियों को वो उस बात को पहुंचाएंगे और अग्रिम सूचना से हमको सूचित करेंगे। तब तक के लिए ये हमारा आंदोलन का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है और आगामी 1 हफ्ते तक हम इंतजार करेंगे। आज जो सूचना मिली है उसमें 543 चेक आज तैयार करके लोगों को दिए गए हैं पटवारियों के माध्यम से, और 455 चेक जो है कल तक की डेट से पहले के जो है दिए गए हैं। तो इस प्रकार से कुल जो चेक अभी दिए गए हैं लोगों के, वो 998 चेक लोगों के दिए गए हैं, 15-15 हजार के घोड़े खच्चरों का। कुछ दुकानदारों का इसमें चेक बने हैं, लेकिन अभी इस विषय पर बहुत कुछ शेष है, क्योंकि 9 करोड़ और 8 लाख के समथिंग जो धनराशि है, उसमें सभी दुकानदार हैं छोटे बड़े, उनका मूल्यांकन भी, क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो रखा है। लेकिन जिस भी तरीके से मूल्यांकन हुआ हो और जो भी निर्धारण किया गया हो कि दुकानदारों के लिए 20 से 30 हजार रुपये देने की जो व्यवस्था की गई है, उसको यथाशीघ्र मिल जाना चाहिए। और टेंट व्यवसायी का भी वही है कि टेंट व्यवसाय के लिए भी कम से कम जो 20,000 इनसे टैक्स लिया गया था, वो 20,000 जो टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में लिया गया था, उसको कम से कम लोगों को वापस लौटाया जाए और प्रभावितों के लिए कुछ उनके घावों पर जो जख्म लोगों को मिले हैं
उन जख्म पे मरहम लगाने का काम जो सरकार की भी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जो मंशा है कि प्रभावितों को लाभान्वित किया जाए, उनके नुकसान के लिए रिकवरी के लिए थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता यथाशीघ्र दी जाए। और जो 9 महीने 8 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, ये सोचनीय प्रश्न है। और हम उत्तराखंड वासियों का और केदारखंड वासियों का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे साथ ऐसा छलावा और ऐसा हमको बार बार बरगलाया जा रहा है। और हमारे लोग इन लोगों के बरगलाने में, जो उत्तराखंड के वर्तमान में जो राजनीतिक जो सत्ताधारी पार्टी है उसके नेताओं के बरगलाने में आ रहे हैं और बार बार उन्हीं लोगों को सराह रहे हैं, मतदान के रूप में विजयी बना रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे हितों की रक्षा हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि जब इतना उत्पीड़न हमारा होना ही है तो हम अपने अधिकार का प्रयोग क्यों ना ठीक से करें। जब ये लोग गुमराह करके बार बार देखिए, आपदा तत्कालिक परिस्थिति के लिए आपदा धनराशि होती है, आपदा की जो आर्थिक सहायता की धनराशि होती है वो तात्कालिक प्रभाव के लिए होती है, वो ये नहीं कि मनमानी तरीके से जब चाहे तब दो। तो ये सब जो हो रहा है, बार बार घुमाया जा रहा है, दुनिया भर के जगह चक्कर कटवाए जा रहे हैं और बरगलाते बरगलाते 8 महीने गुजर गए हैं, 8 महीने से घुमा ही रहे हैं। इसलिए हम सब लोग एकत्रित हुए थे और आगामी कार्यक्रम 1 हफ्ते बाद तय होगा। इन्हीं शब्दों से आप सबका धन्यवाद। कुछ तो समस्या होगी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, जो सही है वो सही है। 11 तारीख को मई में केदारनाथ के पट खोले, यहाँ पे पट खोलने की डोली ऊपर गई। मैं मंदिर में समिति की अध्यक्ष भी हूँ। 11 तारीख को मैंने डोली ऊपर भेजी और 12 को मैं देहरादून गई। 12 तारीख को मैं जब देहरादून से ऊपर आई, 26 तारीख को ऋषिकेश में यात्री इतने परेशान थे, पानी तक उनको पीने को नहीं मिला। नहीं, मैंने 2 डॉक्टर से दिल्ली बॉम्बे के, वो मेरे को मिली। उन्होंने कहा दीदी देखो, ये लोग कह रहे कैंची धाम जाओ। अरे एक दिन आएगा तुम सब लोग इनकी नौकरी करोगे, तुम अपने बलबूते पे कोई नहीं रहोगे। कैंची धाम कहाँ है? कौन जानता कैंची धाम? वो कह रहे हमने कैंची धाम सुनेंगे, हम तो केदार बद्री के लिए आए थे। इन्होंने यहाँ बैन लगा दिया, हम कहाँ जाए। मैं कहा ऐसा करो, हरिद्वार में ढालो, ऋषिकेश में ढालो, अब जहां से आई वहां चले जाओ। ये होल्डिंग लगा रहे, इतने बड़े बड़े होल्डिंग, वो होल्डिंग में लगाए और इन मजदूरों के पेट भरे। इनको वो जो इन्होंने केदारनाथ में गवाया। किसी ने परिवार, अब 200 सुना मैंने, 200 मोटरसाइकिल खड़ी, 200 में कम से कम एक मोटरसाइकिल में 2 या 3 बच्चे जाता है। वो कहाँ गए? उसकी कोई गिनती नहीं है। तो इसका मतलब इनके लिए हम ये है ना, जैसे कोई ढेबरा मर जाता ना, अरे मरता तो मर दे दो। हम इंसान नहीं देखते इनमें, है ना, हम इंसान नहीं है इनमें। हम क्या है? एक ढेबरा है, हम बिना पूछ का ढेबरा, हम जिसकी कोई पूछ नहीं है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये लोग हमको गधा घोड़ा बनाना चाहते। मेरे सब लोगों से प्रार्थना निवेदन है, इनके बहकाव में ना आए। ये कैंची दांत, उन्होंने कैंची धाम खोला, अब हमारा मंदिर दिल्ली में बन रहा, जो केदारनाथ दिल्ली में बना। हमने कहा केदारनाथ दिल्ली में बनेगा, हिमालय सही होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं चलेगा। वो ऊपर जो ताल होता है जिसमें फूल खिलता है सावन के महीना, वो ताल वहां होना चाहिए। नहीं तो इनका सफाया कर देंगे हम, सारा दिन का सफाया कर देंगे। कोई पार्टी वार्टी कुछ नहीं। 4 महीने सीजन बंद कर दिया। अरे बेटा, मैं देखो पार्टी नहीं देखू, मैं देखो इंसानियत। जो जनता का भला करेगा वही जिंदगी भर राज करेगा। जय केदार, जय मंदिर। पहाड़ लाइव समाचार के लिए शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।